पुलिस बिल्कुल नहीं रोकेगी, क्योंकि पुलिस को हमने बिल्कुल आश्वस्त किया है, हमारे नेताओं ने, नेतृत्व ने आश्वस्त किया है। ये बहुत ही अनुशासन में निकाली जाएगी हमारी किसान परेड, और इसमें कुछ भी उपद्रवी काम नहीं किया जाएगा। लेकिन पुलिस और कोर्ट को शंका जता रहे हैं कि कोई भी ऐसे असामाजिक तत्व आ सकते हैं इसमें। देखिए, पुलिस जायज़ है उनकी तरफ से ये सोचना, लेकिन हमने उनको आश्वस्त किया है। हम तकरीबन 2 महीने से हम इस आंदोलन पर बैठे हैं, और इसी से आप इस चीज़ का भरोसा मानिए, हम भरोसा दिलाते हैं कि जब हमने 2 महीने दिल्ली के चारों बॉर्डर पर हमारे किसान भाई बैठे, कहीं से कुछ भी गलत खबर हमारे उसमें नहीं आई है, और हम बहुत अनुशासन में बैठे हैं। लेकिन मैडम, आपने पुलिस का रवैया तो पहले देखा ही होगा, बड़े बड़े पत्थर रखवाना, गड्ढे खुदवाना। देखिए, वो प्रशासन है, क्योंकि वो मजबूर है, सरकार के हाथों मजबूर है, वो कार्य उनको करना पड़ा। ये उनका, उसके कार्य में हम उनको गलत नहीं ठहराते हैं, लेकिन हमारा आंदोलन बहुत शांतिप्रिय आंदोलन है। हम बहुत अनुशासन में चल रहे हैं, अनुशासन में बैठे। हमारा नेतृत्व बार बार हर रोज़ इसी चीज़ की अपील करता है हमारे युवाओं से, हमारे भाइयों से, कि आप अनुशासन में रहें, और हम बैठे हैं अनुशासन में। रोकते तो क्या आप लोग वहीं रुक जाएंगे या फिर आगे? देखिए, रुकना अब हमारे काबू में नहीं है, हम तो बढ़ने के लिए घर से निकले हैं, हम तो आगे बढ़ेंगे, और रोकना उनका काम है, बढ़ना हमारा काम है। जीत आप देखिएगा किसकी होती है। लेकिन कल का जो सरकार का रवैया है, 2 टूक जो कहा कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, जी। जो ऑफर हमने दिया आपको 2 साल का, उसी पे आप विचार कर लीजिए। शायद ये मैंने पहले भी कहा था, जो सरकार का रवैया ये पहले दिन से यही है, ये केवल कल का रवैया नहीं है। ये जो उन्होंने हमारे सामने विकल्प रखे हैं, ये उन्होंने पहली मीटिंग में रखे थे, केवल तब समय निर्धारित नहीं किया था। हमारी सरकार से ये मांग है, जब इस कानून को बनाने में चंद महीने लगे, तो वो इतने सालों का समय क्यों मांग रही है? तो अब रास्ता क्या है किसानों के पास? क्योंकि सरकार ने तो कह दिया कि अब कोई और। देखिए, आंदोलन करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन पर आए ही इसलिए हैं कि हमें अपनी जो ये कृषि विरोधी कानून है, इनको हटवाना है, और ये हटने भी चाहिए। इससे अगर किसान खुश नहीं है, ये पहली बात तो किसानों ने इन कानूनों की मांग नहीं की थी, ये बिना मांगे हम पे थोपे गए। लेकिन सरकार तो कह रही है लंबे समय से चर्चाएं हो रही इन कानूनों पर। देखिए, चर्चाएं करना सरकार का काम है, लेकिन हमारे नुमाइंदे तो कभी भी उन्होंने अपनी मीटिंग्स में नहीं बुलाए, कभी किसी भी किसान मंच से ये आवाज़ नहीं की कि इन कानूनों के हकदार हैं। लेकिन जो सरकार है उसने ये कहा कि इस कानून से किसानों की आय दोगुना होगी, लागत को 1.5 गुना मिलेगा, किसानों के अच्छे दिन आएंगे, तो दिक्कत क्या आपको? देखिए, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। वायदे तो बहुत बड़े बड़े इस सरकार ने हमारे सामने पहले भी किए, ना कि ये कृषि कानूनों की बात नहीं हो रही है। बहुत बड़े बड़े हमारे साथ वादे किए गए, हम उन्हें दोहराना नहीं चाहते हैं, पर ये जो कृषि कानून है, ये बहुत ही भयावह नतीजे लेके आएंगे। हमारी ज़मीनें बिक जाएंगी, हम अपनी ही ज़मीनों पर कृषि मजदूर बनकर रह जाएंगे। हमारी चीज़ों के दाम आज तो वाजिब नहीं मिल रहे हैं, पर जब पूंजीपति कृषि कानून के जरिए हमारी ज़मीनों पर अधिकार जमा लेंगे और हमारे किसानों को ख़त्म कर देंगे, तो ये मार हमारी उपभोक्ता पर आएगी। ये चेन बहुत लंबी है। बड़े उद्योगपति हैं अडानी और अंबानी, वो कह रहे हैं कि हमारा इस कानून से कोई लेना देना नहीं है, किसान से भी कोई लेना देना नहीं है, हमको इस पूरे किसान आंदोलन में घसीटा गया है। हम ना जमीन लेते हैं डाक किसान से, ना अन्न लेते हैं, हम तो केवल FCI का नाम सुरक्षित रखते हैं। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, ये झूठों की सरकार है, और इनके साथ इनके जो साथ में मीटिंग करते हैं, ये भी सब झूठे हैं। क्यों नहीं है इसका पूरा का पूरा जो ये कृषि कानून दर्शाता है, पूंजीपतियों का कानून है, कृषि कानून नहीं है। ये पूंजीपतियों का कानून है, जनता को पता है। ये किसान जो इतने 2 महीने से सड़कों पे बैठा है, यहाँ पर इतनी मुश्किलों में वो सरवाइव कर रहे हैं, तो क्या ये इनके दिमाग में, आप सोचिए, सरकार को क्यों मुश्किलात आ रही हैं डालना कि ये पूंजीपतियों का कानून उन्होंने बना के हम पे थोपा गया है। मैडम, 2 महीने हो गए, कल इस आंदोलन को 2 महीने हो जाएंगे। जी, पूरे 2 महीने जी ऐसा आंदोलन को। लेकिन सरकार तो अभी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। नहीं, सरकार क्यों मजबूत? जश्न तो हमारे यहाँ मनाए जा रहे हैं। आप देखिए, हमारे आंदोलन में जश्न मनाए जा रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं। हमने तो पहली आपकी जीत हो रही है। बिल्कुल, ये हमारी जीत है। अगर हमारा किसान इतने दिनों तक संगठन अनुशासन में यहाँ बैठे, और आगे भी हमारे जो नेतागण कह रहे हैं कि हो सकता है हमारी होली भी इकट्ठे मने, हो सकता है हमारी बैसाखी इकट्ठे मने, तो हम तैयारी के साथ हैं। अभी इसी देश में कुछ दिनों पहले एक आंदोलन और चला था ऐसे ही। हाँ जी, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला, और वो भी स्वतः खत्म हो गया। देखिए, तो नहीं जा रहा। किसानों ने अपना लोहा हर मंच पे मनवाया है। ये किसानों
का आंदोलन है, इसको कम ना हुआ। किसान की शक्ति जो है वो एकता में है। हम एकजुट होकर आज आए हैं और ये आंदोलन सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैडम, जो बाबा रामदेव है वो कहते हैं किसान ना समझे, उन्होंने कानून नहीं पढ़ा ठीक से। हाँ जी, बाबा रामदेव कहते हैं। नहीं, आप रामदेव जी को भी हमारे ये जो है मैसेज पहुंचा दें। हमने बहुत अच्छे से इस कानून को पढ़ा है। उन पूंजीपतियों को क्या लाभ होंगे इस कानून से वो भी हमने पढ़ा है। बाबा रामदेव ने चिल्ला चिल्ला के कांग्रेस के टाइम पे जो है काले धन की बातें करी थी। आज बाबा रामदेव जो है चुप बैठे हैं। क्या किसान की एक आवाज़ नहीं बन सकते वो कहते हैं मोदी जी के दूसरे अलावा कोई विकल्प नहीं है देश में। देखिए, उनका सोचना गलत है। विकल्प बहुत है। अगर बाबा रामदेव जी नहीं देखना चाहते हैं, वो उनका नजरिया है। और ये किसान आंदोलन है, हम राजनीति से इसको बिल्कुल भी नहीं जोड़ते हैं। किसानों की मांग है, किसानों के हक की मांग है, वो तो सरकार को देनी ही पड़ेगी। सरकार के इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं, जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं कुछ किसान नेताओं की, या जिन लोगों ने मदद करी इस आंदोलन को, उनको नोटिस भी भेजे जा रहे हैं? बिल्कुल भेजे जा रहे हैं। हमारी, आप सोचिए, कमर कैसे तोड़ी जाती है किसी की। ये हमारे किसान आंदोलन की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं जो हमारे नेताओं पे, जो हमें मदद पहुंचा रहे हैं। आज क्यों ना हमारे घर घर से मदद आए, घर घर से, एक एक घर से हमारे लिए मदद आ रही है। तो इसी वजह से सरकार को परेशानी है, क्योंकि उनके मंदिर के लिए चंदा जो पहुंच रहा है उसमें शायद कमी आ गई होगी। लेकिन मैडम, एक बात समझ में नहीं आ रही, ये बीजेपी का कॉर्पोरेटर है, बीजेपी सरकार में है। हाँ जी। ज़्यादातर लोग यहाँ बीजेपी वाले जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन आज इन्हीं की नहीं सुननी है सरकार। देखिए, इसीलिए सरकार की आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है। ये सरकार कब जागेगी? 2 महीने, लगभग 2 महीने हमें यहाँ पर हो गए हैं और 7 साल से इस बेलगाम सरकार पर लगाम लगाने के लिए किसानों ने जो आंदोलन चलाया है, ये सफल होगा। मैडम, जो मोदी सरकार है, जितने भी इसने फैसले लिए, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, 370 हो, 35 हो, 3 तलाक हो, ये किसान कानून हो, कोई वापस नहीं लिया है आसानी से। ये इतिहास रचने जा रहे हैं आंदोलन, इसके साक्षी आप भी बनेंगे, हमारे बच्चे भी बनेंगे। ये आंदोलन सफल होगा और ये तीनों कानून सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। लेकिन मैडम, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि किसान जो नेता हैं उनमें भी मतभेद है कहीं। कोई मतभेद नहीं है। हम एकता के साथ खड़े हैं और एकता के साथ ही खड़े रहेंगे। इस आंदोलन की खूबसूरती ही ये है। लेकिन इस गाजीपुर बॉर्डर पर 2 बड़े नेता हैं किसानों के। हाँ जी। मीटिंग में एक ही जाते हैं, एक क्यों नहीं जाते? तो क्या बात होगी फिर इसमें क्या गलत बात है? हमारे एक नेता, ये आज ड्यूटी एक नेता की है, कल दूसरे नेता की है, और हमारे बीच में ये कोई यहाँ पर इस चीज़ का मुद्दा ही नहीं बना कि कौन जाता है कौन नहीं जाता है। हमारी बात को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखा जा रहा है, हमारे लिए ही बहुत है। फायदा उठाएगी ना, जैसे आपने कहा कि हमारी कमर तोड़ने को कहाँ फायदा उठाया सरकार ने? सरकार को देखिए, ये एक बहुत ही गलत तरीके सरकार ने अपना रखे हैं। जब सरकार अपने आप को असफल मान रही है, तभी तो हमारे बीच में कुछ अपने लोगों को भेज के उपद्रव मचाना चाहती है। तो सरकार की हार है। सरकार कहाँ असफल मान रही है? उन्होंने तो अटॉर्नी जनरल ने कहा है, कोर्ट में भी कहा, हाँ जी, कि ये जो कानून बने हैं ना संविधान का उल्लंघन करते हैं, ना किसी के मौलिक अधिकार का हनन करते हैं। ये कृषि, गलत कैसे? ये जो 3 कृषि कानून है, जो एक में संशोधन हुआ है, 2 नए कानून ये लेके आए हैं, ये कृषि विरोधी कानून है। हमारे फसलों को, हमारे खेतों को नष्ट कर देंगे, किसानों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देंगे और हमें मजदूर बनने पर हमें मजबूर कर देंगे। आज अगर किसान नहीं जीता तो ये पूरे देश की हार होगी। ये जीत होगी तो ये देश की जीत। अगर किसान जीतेगा तो हमारा पूरा देश जीतेगा। और हम उन सिख भाइयों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतने अनुशासन और अपने सेवा भाव से इस आंदोलन को जीवित रखा है। वो बधाई के पात्र हैं और हम नौजवानों को भी उन्होंने एक मार्ग दिखाया है कि आंदोलन एक अनुशासन में रह के और सेवा भाव से चलाया जाता है। मैडम, रात में एक आदमी घुसा है आंदोलन में, क्या लगता है, क्या कोई साजिश है इस तरह की? ये साजिश है, बिल्कुल। ये हमारे किसानों के खिलाफ साजिश है और हम इसकी खिलाफत करते हैं और सचेत हो जाए। हम सरकार को चेतावनी देते हैं। ये सरकार को खुली चेतावनी है कि हमारे किसानों के साथ इस तरह के कार्य ना किए जाएं, ये साजिशें ना रची जाएं, क्योंकि सहन शक्ति एक लेवल तक होती है। हमारी सहन शक्ति का इम्तिहान ना लिया जाए।